नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने के बाद होता क्या है, सबमिट बटन क्लिक करने के बाद की कहानी क्या है। चलिए इस पूरे सफर को आज समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ITR फाइल किया और बस काम खत्म। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सबमिट बटन दबाना फिनिश लाइन है या ये तो बस रेस की शुरुआत है? जी हाँ, असल बात तो ये है कि रिटर्न फाइल करना इस कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। इसके बाद एक पूरी ऑटोमेटिक प्रक्रिया शुरू होती है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल लग सकती है, तो चलिए इसे एक मजेदार और आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि ITR फाइल करना एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने जैसा है। इस एक तरीके से ये पूरा का पूरा सफर एकदम साफ हो जाएगा। तो सबसे पहला कदम क्या है? अपना ऑर्डर देना। जब कोई अपना ITR फाइल करता है और उसे वेरीफाई करता है तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेस्टोरेंट में वेटर को अपना मेन्यू से फाइनल ऑर्डर दे दिया हो। एक बात अच्छे से समझनी होगी, ITR वेरिफिकेशन के बिना फाइलिंग अधूरी है। ये एक तरह से कंफर्मेशन है कि हाँ, ये रिटर्न मैंने ही भरा है। इसके बिना आपका ऑर्डर किचन तक यानी प्रोसेसिंग सिस्टम तक पहुंचेगा ही नहीं। अच्छा, तो ऑर्डर वेरीफाई हो गया। अब क्या? अब शुरू होता है असली काम सिस्टम की किचन के अंदर। फाइलिंग के बाद जो इंतजार का समय होता है वो असल में यही वो टाइम है जब आपका रिटर्न प्रोसेस हो रहा होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस स्टेज पर किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। सब कुछ बैकग्राउंड में अपने आप होता है, ठीक वैसे ही जैसे किचन में शेफ अपना काम कर रहा है और हमें बस इंतजार करना होता है। तो इस दौरान सिस्टम 3 मुख्य चीजें जांचता है। पहला, जो इनकम बताई गई है। दूसरा, जो टैक्स पहले ही कट चुका है जैसे TDS। और तीसरा, जिन भी डिडक्शंस या छूट का दावा किया गया है वो सब सही है या नहीं। लेकिन इन सभी जांचों में से एक जांच सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है डेटा मैचिंग। यहाँ सिस्टम क्या करता है, वो जो जानकारी रिटर्न में दी गई है यानी आपका ऑर्डर, उसकी तुलना सरकार के पास पहले से मौजूद रिकॉर्ड्स यानी रेसिपी से करता है। ये रिकॉर्ड्स आते हैं फॉर्म 26AS, AIS जैसी जगहों से जहां किसी की सारी फाइनेंशियल जानकारी होती है। अब ये वो सवाल है जो बहुत से लोगों को परेशान करता है कि अगर दी गई जानकारी और सरकारी रिकॉर्ड में कोई फर्क निकला तो क्या होगा? क्या कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी? तो देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डेटा में फर्क का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई गलती हुई है। कई बार सिस्टम को बस अलग अलग स्रोतों से आई जानकारी को आपस में मिलाना होता है ताकि एक सही तस्वीर बन सके। अच्छा, तो किचन में सारा काम हो गया, ऑर्डर तैयार है। इसके बाद क्या होता है? वेटर आपके पास फाइनल बिल लेकर आता है। टैक्स की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोसेसिंग पूरी होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक फाइनल आउटकम भेजता है। इस फाइनल आउटकम को कहते हैं इंटीमेशन नोटिस। ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है जो बताता है कि रिटर्न प्रोसेसिंग का नतीजा क्या निकला। ये आपके ITR का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है। पहला और सबसे बढ़िया नतीजा, ऑर्डर एक्सेप्टेड, मतलब जो रिटर्न फाइल किया गया था वो एकदम सही था। सिस्टम ने उसे वैसा का वैसा ही मान लिया, कोई बदलाव नहीं, कोई सवाल नहीं, सब ठीक है। दूसरा नतीजा हो सकता है रिफंड। इसका मतलब है कि साल में जितना टैक्स बनता था उससे ज्यादा चुका दिया गया है, जैसे कि TDS ज्यादा कट गया, तो ये एक्स्ट्रा पैसा सीधे वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है। और तीसरा नतीजा हो सकता है टैक्स डिमांड। इसका मतलब है कि सिस्टम की कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ और टैक्स चुकाना बाकी है, पर इसमें भी जवाब देने या इससे असहमति जताने का मौका मिलता है। तो चलिए वापस उस सवाल पर आते हैं जो सबको खटकता है, आखिर इतना इंतजार क्यों? और ये इंतजार करना इतना नॉर्मल क्यों माना जाता है? ये इंतजार बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे रेस्टोरेंट में एक अच्छा खाना बनने में वक्त लगता है, वैसे ही टैक्स सिस्टम को भी सारी जांच और मिलान करने में समय लगता है। ये इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी और स्टैंडर्ड हिस्सा है। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में समझें तो वो ये है, रिटर्न फाइल होता है, फिर सिस्टम उसे प्रोसेस करता है, डेटा को मैच करता है और आखिर में फाइनल रिजल्ट देता है। बस इतनी सी ही बात है। तो फाइल करने के बाद किसी को क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। अपने सारे रिकॉर्ड संभाल कर रखें, ये पक्का कर लें कि बैंक अकाउंट पोर्टल पर वैलिडेटेड है
और बस आराम से इंटीमेशन नोटिस का इंतजार करें। और देखिए, जब हमें किसी प्रक्रिया की साफ साफ समझ होती है तो घबराहट की जगह कॉन्फिडेंस आ जाता है। तब इनकम टैक्स फाइलिंग एक डरावनी चीज नहीं, बल्कि एक जानी पहचानी और सामान्य प्रक्रिया लगने लगती है। तो अब जब ये पूरा सफर साफ है, तो अगली बार ITR फाइल करने के बाद का इंतजार शायद उतना बेचैन करने वाला नहीं लगेगा, है ना? ये सोचने वाली बात है कि जानकारी होने से हमारा नजरिया कैसे बदल जाता है।